हेलो नमस्कार जय श्री राम। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त पंडित निर्मल शास्त्री। दोस्तों, शनि ग्रह को न्यायाधीश और दंडनायक भी कहा जाता है। लंबे समय से अपनी कुंभ राशि में विराजमान थे और अब शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति के आधिपत्य वाली मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, शनि के इस गोचर से कई राशियों के होंगे हाल बेहाल और कई राशि वालों की चमकेगी किस्मत। इसलिए सावधान। 29 मार्च 2025 आने से पहले आप हो जाइए सावधान। शनि के गोचर की वजह से कब आपकी किस्मत चमकेगी और कैसा रहेगा आपके लिए 2025 का साल, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, शनिदेव 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही मकर राशि के जातकों की 7:30 समाप्त हो जाएगी और मेष राशि के जातकों की 7:30 शुरू हो जाएगी। शनि ग्रह का गोचर लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में होने के कारण यह सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर पड़ता है। दोस्तों, शनि के मीन राशि में गोचर करने से मेष राशि को प्रथम चरण की और मीन राशि को द्वितीय चरण की और कुंभ राशि को अंतिम चरण की 7.30 प्रभावित करेगी। जहां तक शनि की ढैया या पनौती का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त हो जाएगी तथा धनु राशि की ढैया शुरू होगी और कर्क राशि वालों के लिए कंटक शनि की दशा समाप्त हो जाएगी और सिंह राशि के लिए प्रारंभ होगी और कर्क राशि के लिए कंटक शनि की दशा समाप्त हो जाएगी और सिंह राशि के लिए प्रारंभ होगी। दोस्तों, इस वर्ष 29 मार्च को शनि के कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पर शनि महाराज अस्त अवस्था में आएंगे और जब यह 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो अस्त अवस्था में ही होंगे और वही 31 मार्च 2025 को 12:43 पर अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों, अब जानेंगे शनि का यह गोचर कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छा समय लेकर के आएगा और कौन सी राशियों के ऊपर संकट के बादल छाएंगे। तो चलिए जानते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। आज मैं गुरुजी के दरबार में आया था मेरी कुछ घरेलू समस्याएं लेके, जिससे मैं काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से दिक्कत पा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। और मेरे गुरुजी ने मेरी जन्म कुंडली देख के मेरी सारी समस्याओं का समाधान बताया। यहाँ तक कि बिना जन्म कुंडली देखे भी मेरे गांव की, मेरे 50 साल पुरानी जो समस्याएं थी उनके बारे में गुरुजी ने साफ साफ बताया और उस सब से मैं संतुष्ट हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को उपाय भी बताए। तो इसी प्रकार से मैं काफ़ी जगह पे घूम फिर के गुरुजी तक पहुँचा। तो मेरे जैसे और भी भाई कई जगह पे घूम फिर रहे हैं, तो अपनी समस्या का सही समाधान पाने के लिए एक बार गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाए। मैं मेरी इससे संतुष्ट हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, बस यही मैं कामना करता हूँ। और सभी को गुरुजी के आशीर्वाद से समस्याओं का समाधान मिले तो एक बार जरूर बताएं। जय श्री राम। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। दोस्तों, मेष राशि में शनिदेव दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी 7:30 का प्रारंभ होगा। यहां से शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव, छठे भाव और 9वें भाव पर होगी, जिससे लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा और विदेश में लंबे समय तक रहने की इच्छा पूरी हो सकती है। इसके साथ ही अधिक खर्च होने के योग बनेंगे। दोस्तों, आपका खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको खर्च पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। यह समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है।
आंखों में जलन, आंखों से पानी बहना, आंखों की रोशनी कम होना और पैर में चोट लगना, मोच आना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिससे विदेश से आपका संपर्क हो अथवा आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं तो विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी महसूस हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच में जब शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे तो इन समस्याओं में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। उसके बाद का समय कुछ आरामदायक हो सकता है। दोस्तों, शनि के इस गोचर के प्रभाव को कम करने के लिए और उससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेष राशि के जातकों को शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको पूर्णतः लाभ होगा। तो अगली राशि के ऊपर बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव को नवम भाव और दसम भाव का स्वामी होने से योग कारक ग्रह कहा जाता है और वर्तमान शनि गोचर 2025 में यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर कई मायनों में आपके लिए लाभदायक रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अनुकूल बनेंगे। वहां बैठे शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर, आपके पंचम भाव पर और आपके अष्टम भाव पर होगी, जिससे शनिदेव आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आपको प्रत्येक स्थान पर विजयी बनाएंगे। 11वें भाव में शनि का गोचर सर्वाधिक अनुकूल कहा जाता है। हालांकि इस दौरान शिक्षा में कुछ व्यवधान आएंगे। ये व्यवधान जुलाई से नवंबर के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान शनि वक्री होंगे। आपको संतान को लेकर के कुछ चिंताएं हो सकती है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य नौकरी में पदोन्नति के योग बनाएगा। व्यापार में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। लंबी यात्राओं से आपके काम बनेंगे। आप स्वयं एक अनुशासित जीवन जीना पसंद करेंगे। जो काम धन की कमी से अटके हुए थे, अब आपको पक्का जरिया मिलेगा जो आपकी धन की कमी को पूरा करेगा। इससे रुके हुए काम बनेंगे। दोस्तों, शनि की इस गोचर का पूर्णतः लाभ लेने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जिसमें मां दुर्गा जी के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। तो चलिए अगली राशि की अपन बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान शनि गोचर 2025 के समय यह आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी बुध के शनि महाराज मित्र हैं, इसलिए आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर काम का दबाव तो बढ़ सकता है, यानी कि आपके ऊपर अधिक मेहनत का दबाव रहेगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। यहां बैठे शनि महाराज द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आएगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आपको जुलाई से नवंबर के बीच परिवार के बुजुर्ग सदस्यों, विशेषकर आपके माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान वे बीमार पड़ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से भी अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। और यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए नीति नियमों के अनुसार चलना आपको लाभ देगा। दोस्तों, यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और भाग्य की कृपा से आपके सभी काम सफल होंगे, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके करियर में स्थायित्व लेकर के आएगा। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को शनि के गोचर का
पूर्णतः लाभ लेने के लिए शनिवार के दिन दिव्यांग लोगों को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। शनि का गोचर 2025 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए शनि महाराज सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर में यह आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्क राशि के लिए चल रहे कंटक शनि की पनौती समाप्त हो जाएगी और आपके कार्यों में आ रही रुकावट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। दोस्तों, व्यापार के सिलसिले में की जा रही यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेगी। जीवन साथी से आपके संबंध सामान्य होने लगेंगे। आप एक दूसरे के साथ लंबी यात्राएं करेंगे। घूमने फिरने से और एक दूसरे के साथ समय बिताने से आपका रिश्ता भी परिपक्व और पहले से ज्यादा मधुर हो जाएगा। आपस की गलतफहमियां दूर होगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति होगी और लंबे समय से कहीं धन अटका हुआ था वह भी प्राप्त होने लगेगा। जुलाई से नवंबर के बीच आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। उसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। यहां बैठे शनिदेव एकादश भाव, तृतीय भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपके विरोधी परास्त होंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। शेयर बाजार में किए गए निवेश में भी इस दौरान आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। अब कर्क राशि वालों के लिए शनि के गोचर का लाभ प्राप्त करने के लिए और शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। इससे इनको शनि के गोचर से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं सिंह राशि के शनि के गोचर के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे सिंह राशि के जातकों के लिए कंटक शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। इस शनि गोचर 2025 के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह समय किसी लंबी बीमारी के पनपने का हो सकता है। आपको छोटी से छोटी बीमारी को भी नजरअंदाज करने से बचना होगा, जिससे आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। इस दौरान आप अपना उधार चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि जितना आपके ऊपर कर्जा है वह इस समय में ही चुक जाए। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। कचहरी के मामलों में सफलताएं मिलेगी, लेकिन आपका धन बहुत ज्यादा खर्च होगा। सिंह राशि वालों के लिए ससुराल पक्ष की बात करें तो ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी मुलाकात बार बार होगी और कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे चर्चा हो सकती है। यहां विराजमान होकर शनि महाराज आपके दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, लेकिन आप शांत रहकर और मेहनत करेंगे तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जुलाई से नवंबर के बीच कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बन सकते हैं, इसका ध्यान रखें और सेहत का भी ध्यान रखें। उसके बाद का समय सफलता देगा। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन महाराज दशरथ नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे शनि ग्रह द्वारा होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा दूर होगी। तो अगली राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर 2025 में कैसा रहेगा। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं और वर्तमान शनि गोचर 2025 आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो कि लंबी साझेदारियों का भाव है। इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने का योग बन सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम फलीभूत हो सकता है और आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इस दौरान आप शादी अथवा व्यापार के लिए
अथवा किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए बैंक से लोन आदि लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान दें। यहां से शनिदेव आपके नवम भाव, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। दोस्तों, यात्राएं थकावट से भरी हो सकती है, लेकिन आपको मन का सुकून जरूर दे सकती है। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य की कमी जुलाई से नवंबर के बीच देखने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल कुछ कमजोर सा रहेगा। इसलिए इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा। इस गोचर के प्रभाव से दीर्घकालीन निवेश और विदेशी व्यापार के लिए अच्छा सहयोग दिख रहा है। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने रिश्ते में सच्चे और वफादार बने रहे ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे। दोस्तों, शनि के पीड़ादायक प्रभाव से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन छायादान करना चाहिए। इससे शनि के गोचर का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और उनके द्वारा दी जाने वाली पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त होगी। तो अगली राशि तुला राशि के बारे में बात करते हैं। शनि का गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह हैं और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव शनि के गोचर के लिए अनुकूल भाव माना जाता है। ऐसे में विरोधियों को आप परास्त करेंगे, उन पर विजय हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आप नौकरी में भरपूर मेहनत करेंगे और आपको उसका पूरा मेहनताना भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और विरोधी मुंह की खाएंगे। आपको अपने आलस को त्यागना होगा, नहीं तो बीमारी भी आ सकती है। जुलाई में नवंबर के बीच खास तौर से किसी बीमारी के प्रति सचेत और सावधान रहे। पारिवारिक मुद्दे, विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जड़ पकड़ सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। यहां उपस्थित शनि अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का अंत करेंगे, बीमारी में कमी लाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए आपको जी भरकर मेहनत करनी चाहिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी विशेष सफलता मिल सकती है। हालांकि ये शनि बताते हैं कि ज्यादा मेहनत ही आपको सफलता देगी। जुलाई से नवंबर के बीच सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों को शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन उड़द की दाल के बने बड़े सरसों के तेल में बनाकर गरीबों को बांटना चाहिए। इससे आपको शनि के गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं। तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि महाराज तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर शनि गोचर 2025 के दौरान आपके पंचम भाव में आएंगे और यहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। शनि के प्रभाव से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रीतम के और निकट आएंगे, उनके आपके संबंध मजबूत होंगे। आप अपने रिश्ते की सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपकी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह भी हो सकता है। आप इस दौरान नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भूल कर भी जुलाई से नवंबर के बीच में नौकरी ना बदले, नहीं तो आपको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद या इसके पूर्व का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेगी, लेकिन आपकी संतान तरक्की करेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कुछ नई निवेश की नीति अपनानी होगी, जिससे शेयर बाजार में निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतना ही आपको आर्थिक सफलता मिल पाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों को शनि के गोचर के दौरान कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। इसमें शनिवार के दिन 8 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो अगली राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए
शनि महाराज दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि गोचर 2025 धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में होगा। यहां उपस्थित होकर शनि महाराज छठे भाव, दशम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। शनि महाराज के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि के जातकों की ढैया यानी पनौती शुरू होगी। परिवार से दूरी बढ़ सकती है, घर बदलने के योग बन सकते हैं, काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से आपको अपना वर्तमान निवास बदलना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य की कमी होने के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। अच्छी बात यह है कि कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा मेहनत करने पर ही सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो यह गोचर सफलता देगा। जुलाई से नवंबर के बीच में छाती में संक्रमण और माताजी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपका समय अपेक्षाकृत अनुकूल हो सकता है। शनि से संबंधित संकटों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। शनिवार के दिन काले तिलों का तेल का दान करना चाहिए। इससे धनु राशि वालों को शनि से संबंधित पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। चलिए अगली राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं और शनि गोचर 2025 आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाला है। इसी के साथ आपकी साढ़े साथी का अंत हो जाएगा। तीसरे भाव में होने वाला शनि का गोचर आमतौर पर अनुकूल प्रभाव देता है। यहां उपस्थित शनि महाराज पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। आप वर्ष पर्यंत यात्रा करेंगे। विदेश यात्रा के योग भी आपको बन सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान या शहर से दूसरे शहर भी आप जा सकते हैं। धर्म कर्म के मामलों में भी आपकी रुचि विशेष जागेगी। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपका उनसे संबंध मधुर बनेगा। आपकी संतान प्रगति करेगी। आपके दोस्तों की संख्या में इजाफा होगा। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कई कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच में पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं और पिताजी माताजी को स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। दोस्तों, उसके बाद का समय ठीक ठाक रहेगा। आप जितनी भागदौड़ करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतने ही निजी प्रयासों से सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, मकर राशि के जातकों को शनि से संबंधित पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत रखना चाहिए, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए अगली राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके दूसरे भाव में भी प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी राशि के जातकों के लिए यह साढ़े साथी का अंतिम चरण का प्रारंभ होगा। जिससे आपकी राशि के जातकों के लिए यह साढ़े साथी का अंतिम चरण का प्रारंभ होगा। यहां उपस्थित शनि आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन संचित करने की आपको शिक्षा देंगे। शनि आपको कठोर शिक्षा देंगे कि किस प्रकार धन को संचित किया जा सकता है। आपको कठिन प्रयासों से ही धन को संचित करने में सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश में काम करते हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेशी व्यापार करते हैं, तो आपके लिए यह गोचर अच्छी सफलता लेकर के आएगा और आपका धन संचय भी होगा। परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कुटुंब के लोग आपस में सहमति जता सकते हैं। आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा। कड़वी जुबान बोलने से बचना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है।
आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी योग कठिन मेहनत के बाद बनेंगे। जुलाई से नवंबर के बीच परिवार में कुछ असंतुलन हो सकता है और धन संचय करने में समस्या होगी, लेकिन आप खूब मेहनत के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों को शनि के गोचर का विशेष लाभ लेने के लिए शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के बारे में। शनि का गोचर 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी ही राशि में डेरा जमाने वाले हैं। शनि महाराज आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में उपस्थित होंगे। यहां से आपके तीसरे भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को देखेंगे। भाई बहनों को प्रेम करेंगे, उनसे आपका स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। व्यावसायिक संबंधों के लिए एक अच्छा समय है। आप कुछ नए लोगों से व्यावहारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, उससे व्यापार को लाभ होगा। व्यापार के लिए दीर्घकालीन अवधि की योजनाएं बनाना आपके लिए कारगर साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपनी समझबूझ से काम करना और कठिन मेहनत से काम करने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा। जुलाई से नवंबर के बीच में मानसिक तनाव के साथ शारीरिक समस्या बढ़ सकती है और वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, मीन राशि के जातकों को शनि के गोचर के विशेष फल प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनि का छायादान करना चाहिए। इससे इनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।